सामने आप देख रहे हैं ये तहखाना। अभी हम आपको अंदर ले जा करके दिखाएंगे। बाकायदे सीढ़ी बनाए गए हैं अंदर जाने के लिए। गजब सीन है दोस्तों। शेरगढ़ किला सिंह द्वार का प्राचीर, रियली गजब। पूरा किला अंडरग्राउंड है। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम करमचट डैम पर हैं और यहाँ से अपने जीवन की सबसे खतरनाक यात्रा शुरू करने वाले हैं। दोस्तों आज हम दुनिया की सबसे खौफनाक, खतरनाक और रहस्यमयी किला शेरगढ़ किला की खोज करने वाले हैं। दोस्तों यात्रा करने वाले हैं। दोस्तों शेरगढ़ किला को शेरशाह सूरी ने अपने परिवार की हिफाजत के लिए बनाया था, लेकिन वो किला शेरशाह के परिवार की हिफाजत नहीं कर सका। उन सबको आखिर में मरना पड़ा था। वो कहानी भी आज हम आपको बताएंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक तरफ दुर्गावती नदी, तीन तरफ घने कैमूर के पहाड़ियों से घिरा हुआ वो शेरगढ़ किला। आप अंदाज़ा भी नीचे से नहीं लगा सकते कि ऊपर में भव्य, अद्भुत और शानदार किला होगा, लेकिन ऊपर से 10 किलोमीटर तक देखा जा सकता है। दोस्तों इतना अद्भुत रहस्यमय किला है और वहाँ पर सैकड़ों तहखाने हैं, सुरंगें हैं और वो सुरंगें कहाँ तक जाती हैं किसी को नहीं पता है। आज हम पूरा किला घूमेंगे और सबसे बड़ी बात कि आज हम पूरे अकेले यात्रा करेंगे। दोस्तों आज तक कोई भी 350 सालों में अकेले वहाँ तक यात्रा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है और रात हम वहीं बिताएंगे। दोस्तों इसलिए हमने कहा था अपने जीवन की सबसे खतरनाक यात्रा। दोस्तों तो चलिए यहाँ करमचट डैम से अपने जीवन की सबसे खतरनाक यात्रा शेरगढ़ किला की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं भव्य, अद्भुत, शानदार करमचट डैम और आसपास की भव्य सुंदरता यूरोप से कम नहीं है यहाँ का सीन। दोस्तों और इसी करमचट डैम के जस्ट सामने आप देख रहे हैं ऊंचा पहाड़। उन्हीं पहाड़ियों पर मौजूद है शेरगढ़ किला। दोस्तों और उसी पहाड़ियों पर आज हम यात्रा करने वाले हैं। दोस्तों दोस्तों करमचट डैम से नहर होते हुए हम इस जगह पर आ गए हैं। सामने आप देख रहे हैं वन विभाग का चेक पोस्ट भी है, एक रूम बना हुआ है और यहीं से दोस्तों शेरगढ़ किला जाने का रास्ता है। यहीं से सीढ़ी बना हुआ है, अभी हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों बारिश भी शुरू हो गई है, मौसम सुहावना हो गया है और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं वन विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ है, जिसमें पूरा नक्शा किले का और आसपास के एरिया का करमचट डैम का इसमें दिखाया गया है। दोस्तों और सामने आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर किला तक जाने के लिए। ये लेटेस्ट हाल का बना हुआ सीढ़ी है दोस्तों और गवर्नमेंट का यही एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है शेरगढ़ किला का। इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर चलेंगे। दोस्तों चलिए पहले हम शेरगढ़ किला सिंह द्वार लेकर के चलते हैं और उसके बाद हम किले की यात्रा करेंगे। दोस्तों यहीं पर सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है और अब हमको पहाड़ों से होकर के ऊपर चलना पड़ेगा और आगे जाने पर फिर हमको सीढ़ियाँ मिलेगी। दोस्तों और ये दोस्तों यहाँ से फिर सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। दोस्तों अभी हम उन्हीं सीढ़ियों से होकर के किला तक पहुंच रहे हैं, जहां पर शेरशाह, उसके सिपाहलगार और सैनिक जिन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे दोस्तों आज से लगभग 400 साल पहले। दोस्तों हमारे साथ जो किला चढ़ने के लिए आए थे वे वापस चले गए हैं और आप देख रहे हैं लोग किला से घूम करके वापस लौट रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किला पर बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, पर व्यवस्था न होने के कारण लोग कतराते हैं यहाँ पर आने में। दोस्तों और यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं? हम सासाराम से आए हैं जी। रोहतास जिला में भी पड़ता है और ये पर्यटक को आने में यहाँ एक से एक धरोहर, ऐतिहासिक चीज़ है, देखने लायक चीज़ है। लेकिन जो रास्ते में आते हैं पर्यटक, उनको आने जाने में बहुत से कष्ट है, बहुत परेशानियां हैं, जो कि रास्ता, सीढ़ी वगैरह
या पानी के भी व्यवस्था हो जाता तो जो पर्यटक आते हैं उनको उसका सुविधा पानी वानी के मिलता, जो कि पानी वानी का सुविधा यहाँ नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं सरकार नहीं, कोई सरकार का कोई व्यवस्था ही नहीं है। न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, न रास्ता का व्यवस्था है। एक पथरीली रास्ता है जो कि पगडंडी है, उसमें बहुत कष्टों से जाना पड़ता है। दोस्तों अभी हम सन्नाटे और खौफ से भरी पथरीली पगडंडियों से होकर गुजर रहे हैं। बड़े बड़े चट्टान हैं, इन्हीं चट्टानों से होकर के हम किले तक की सिंह द्वार तक की यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों यात्रा में बहुत थकावट भी हो रही है क्योंकि सीढ़ियाँ यहाँ पर नहीं है और यहाँ से आपको नीचे का नज़ारा दिखा रहे हैं। दोस्तों हम थोड़ी ही देर में सिंह द्वार पहुँचने वाले हैं, प्राचीर पहुँचने वाले हैं, राजमहल के प्राचीर। सामने आप देख रहे होंगे, मुश्किल से 10 मिनट और लगेगा। दोस्तों हमारी लास्ट चढ़ाई शुरू हो चुकी है। यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से सीढ़ियाँ फिर से शुरू हो जाती है। सैकड़ों साल पुरानी बनाई गई सीढ़ियाँ आज भी है दोस्तों, जिन सीढ़ियों से होकर भारत के बादशाह शेरशाह सूरी गुजरते थे दोस्तों, उनके सिपाहगार, उनके परिवार के लोग और सैनिक, उन्हीं सीढ़ियों से होकर अभी हम गुजर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए पहले आपको सिंह द्वार के प्राचीर पर लेकर के चलते हैं, आपको बुर्ज दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको अंदर ले चलेंगे। सामने आप देख रहे होंगे जो कमरे बने हुए हैं, ये है सीढ़ियाँ बनी हुई है दोस्तों, उसी समय की सीढ़ियाँ हैं, बाद में कभी दुरुस्त नहीं हुई है, टूट फूट गई हैं सीढ़ियाँ दोस्तों यहाँ पर भी। दोस्तों अब हम शेरगढ़ सिंह द्वार आ गए हैं जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी और अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं शेरगढ़ का प्राचीर। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं शेरगढ़ के प्राचीर पर कुछ लोग हैं, घूमने के लिए आए हैं, शूट करने के लिए आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो बताइए यहाँ पर आकर कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कुदरती माहौल। ये जो शेरशाह सूरी का किला है ये बहुत अच्छा लगा घूम के। कुदरत का आनंद हमें बिहार में कहीं मिलता है तो यहाँ सासाराम में होता है। जी बिल्कुल। तो कैसा लगा यहाँ पर आकर के? यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा लगा, मेहनत करके हम लोग ऊपर आए, लेकिन सरकार यहाँ कोई तरह का ध्यान नहीं दे रही है। अगर आदमी कहीं अच्छे से 2 लोग 4 लोग चढ़ जाएंगे तो फंस जाएगा, वो भी मर जाएगा आदमी, फिर मुआवजा देगी सरकार। ये आप देख लीजिए कैसा हाल हो रखा है यहाँ पे का। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राचीर से होल बना हुआ है। बिहार में हमारे तरह स्टूडेंट को कोई तरह का हिल स्टेशन नहीं कि हम लोग जाके कहीं चिल कर सकें, बैठ सके, उठ सकें। जो जगह है उसको भी ढहने के लिए सरकार छोड़ दिया है कि कोई आए जानवर पकड़ ले, मार दे इंसान को। कोई तरह बिहार के पास इतना बड़ा टूरिज्म पैलेस है, जो इतना इनकम बिहार को आएगा, लेकिन नीतीश कुमार और किसी मुख्यमंत्री किसी ने ध्यान नहीं दिया। करोड़ों अरबों रुपए का इनकम इससे आएगा अगर सरकार इसको बना दे। नीतीश जी सिर्फ नालंदा और बोधगया पे ध्यान देते हैं और रोहतास और इतना में क्या है, कोई मीडिया के जरिए इतना वायरल हुआ है तो लोग काफी दूरों से आ रहे हैं। इन पे सरकार को देखना चाहिए, नजर देखना चाहिए। बिहार का बहुत फेमस जगह होंगे आने वाले दिन में, तो इसको गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से देखना होगा क्योंकि काफी इसमें अभी प्रॉब्लम से आने जाने में तकलीफ बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छा, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट टाइप का कुछ भी 10 ठो 4-7 का गार्ड दे देता ऊपर। छोटा मोटा लोग अपना बिजनेस करके रहता, कुछ नहीं है, भूखे मर जाइएगा। कुछ व्यवस्था नहीं है, न यहाँ पर न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है और न यहाँ पर सड़क है दोस्तों। तो सरकार की यह व्यवस्था यहाँ पर साफ नजर आती है दोस्तों। अगर यहाँ 2, 4, 10 सालों में ध्यान नहीं देगी तो ये जो किला बच रही है ये भी ध्वस्त हो जाएगी। ये भी ध्वस्त हो जाएगा। ये भी ध्वस्त होगी, बिल्कुल ये भी ध्वस्त हो जाएगी। मैं ये आरोज करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पे ध्यान दे और इसके संरक्षण के लिए कोई अलग बिल लाए और इसको काम में लाए, रिवाइव करें। जी बिल्कुल, कोई अलग बिल ला करके सासाराम में इसको रिपेयर करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टूरिस्ट लोगों की दिल्ली ख्वाहिश है, इनके हार्दिक इच्छा है कि इस किले को फिर से रिवाइव किया जाए दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी तो हमारी यात्रा शुरू हुई है, आगे आप देखते जाइए। अभी हम प्राचीर पर चढ़ गए हैं और इसके ऊपर भी जाएंगे, सबसे ऊपर में भी जाएंगे दोस्तों। अब हम सिंह द्वार के प्राचीर के सबसे ऊपरी छज्जे पर आ गए हैं और यहाँ से आपको आसपास का सीन दिखाएंगे, आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। वो रियली गजब, बहुत ही शानदार सीन है दोस्तों और ये जस्ट स्टार्ट है। और अभी हम आपको सिंह द्वार में नीचे ले चलेंगे। सामने आप देख रहे हैं नीचे बिल्कुल होल बन गया है और नीचे आपको सीन दिखाएंगे।
और दोस्तों अब हम सिंह द्वार के अंदर जाने वाले हैं, जहां पर सुरक्षा प्रहरी रहते थे दोस्तों। किले की मुख्य सुरक्षा की जिम्मेदारी यहीं पर थी दोस्तों। यहीं पर सारे सैनिक जो रहते थे, स्टार्टिंग सेफ्टी यहीं पर शुरू होती थी दोस्तों। और अभी हम आपको अंदर लेकर के चल रहे हैं। पत्थरों से, चट्टानों से बनाए हुए मोटे मोटे खंभे आप देख रहे हैं। 400 साल बीतने के बाद ऐसी चीज़ है दोस्तों, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन आप देखिए बिहार सरकार की लापरवाही का नमूना कि अब ध्वस्त होने के कगार पर है। यहाँ पर आप देखिए छत टूट चुका है, यहाँ पर होल बन गया है दोस्तों। और आसपास की गंदगी का नज़ारा आप देखिए। यहाँ के जो अवाम है वो भी जागरूक नहीं है। बिहार के अवाम पूरी तरह से केयरलेस है दोस्तों। आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी का बोतल फेंका हुआ है, कूड़ा करकट खा पक पी करके यहीं पर फेंका हुआ है। और अभी हम आपको अंदर लेकर के चलेंगे। काफ़ी दूर में है दोस्तों ये सिंह द्वार। दोस्तों मुख्य किले की यात्रा करने से पहले हम आपको आसपास का सीन दिखा रहे हैं शेरगढ़ के प्राचीर से। दोस्तों आप देख रहे हैं मोटी मोटी दीवारें किले को कवर करने के लिए साइड साइड से। हालांकि दीवारें पूरी तरह से टूट फूट गई हैं दोस्तों। जिला में आकर के तो बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ अपने वैशाली के और बिहार के इतिहास को लेकर के। बिहार के इतिहास को लेकर के खासकर हम लोग को बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। लेकिन थोड़ी सी इसमें हमारे तरफ प्रशासन की ओर से इसमें थोड़ा बेहतर व्यवस्था होना चाहिए। जैसे बारिश में आके अभी हम लोग फंसे पड़े हैं, कहीं छुपने का जगह नहीं है, कहीं शेडिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से प्रशासन को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि टूरिस्ट आता है तो वो कहाँ रहे, रहने की भी नहीं तो कम से कम इस तरीके के वातावरण में जब कोई फंसे तो क्या करे। ये कम से कम बहुत ठंड लग रही है दोस्तों, कपड़ा भी भीग गया है। तो मतलब एक तरह से मुसीबत में फंस गए हैं दोस्तों, बड़े मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। क्योंकि हमको यहाँ एक्सप्लोर करना है, भले शाम हो जाए रात हो जाए हम यहीं रहेंगे जब तक कि पूरा किला एक्सप्लोर नहीं कर लेते। तब तक हम इस किला से बाहर नीचे नहीं जाएंगे, नहीं नीचे उतरेंगे दोस्तों। आपको एक बहुत अच्छा अनुभव होगा, थकेंगे, हारेंगे, लड़ेंगे, उससे ज़िंदगी का भी एक एहसास मिलता है। हाँ बिल्कुल।
दोस्तों ये रुकने वाला बारिश नहीं है। चलिए शेरगढ़ किला की बारिश में ही यात्रा शुरू करते हैं। और सिंह द्वार से दक्षिण की ओर बिल्कुल सीधे चलना है हमें शेरगढ़ किला जाने के लिए। सामने आप देख रहे हैं रास्ता है दोस्तों। बड़ी ही मुसीबत में हम अपनी यात्रा कर रहे हैं बारिश के दिनों में। आप देख रहे हैं बारिश के कारण पहाड़ों का पानी नीचे की ओर आ रहा है। और दोस्तों सामने आपको नज़र आ रहा होगा केवल पहाड़ ही पहाड़, परंतु यहाँ पहाड़ के नीचे किला है दोस्तों। यही शेरगढ़ किला की खासियत है। पूरा किला अंडरग्राउंड है। यहाँ आपको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यहाँ पर किला हो सकता है, भव्य किला हो सकता है। और दोस्तों अभी हम पहले रानी का पोखरा चलेंगे। यहाँ से एक किलोमीटर दूर है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है किला दोस्तों। 2 किलोमीटर तक ऐसे ही पैदल चलना पड़ेगा। और दोस्तों शेरगढ़ किला की यात्रा में हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं, सासाराम के रहने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है बारिश के क्षणों में यहाँ शेरगढ़ की यात्रा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। मानिए कि यहाँ एक प्रकृति का स्वर्ग झलक रहा है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो इस किले पे ध्यान नहीं दे रही है, जिसके वजह से किले की दीवारें यहाँ अन्य सारे बहुत विभाजन पार्ट हैं जो कि टुकड़ों में विभक्त हो गए हैं। और ये बिहार की एक धरोहर है। अच्छा धरोहर है बिहार की? जी जी बिल्कुल, लेकिन बिहार की धरोहर पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कुछ टूरिस्ट लोगों से बात करने के बाद हम रानी तालाब की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है दोस्तों। और हम अपने मोबाइल के ऊपर एक पन्नी चमकील उड़ाए हुए हैं कि हमारा कैमरा का लेंस न भीगे, क्योंकि तब हम यात्रा नहीं कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल जर्नी दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि बड़ी ही खतरनाक, हमारे जीवन की सबसे खतरनाक यात्रा शुरू होने वाली है दोस्तों। चारों तरफ जंगलों के बीच में हम पहाड़ पर यात्रा अकेले कर रहे हैं। बारिश भी हो रही है, परंतु हम अपनी यात्रा ज़रूर पूरी करेंगे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों यहाँ पर लाशों का सुरंग है, लाशों का तहखाना है, जिसमें हज़ारों लोगों को दफन कर दिया गया था, मार दिया गया था। वो कहानी भी हम आपको बताएंगे किस तरह से लोगों को मारा गया यहाँ पर। हम चलते जा रहे हैं, पर रानी का पोखरा नहीं नज़र आ रहा है। अभी पैर भी फिसला बच गए। 3 किलोमीटर में एक किला फैला हुआ है दोस्तों। हम आज पूरा किला यात्रा करेंगे, भले ही बारिश होता रहे, भले ही रात हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर 2 रास्ते हैं। सामने वाला मेन किला तक जाने का रास्ता है और राइट वाला जो है रानी का तालाब जाने का रास्ता है दोस्तों। तो चलिए पहले आपको रानी का तालाब दिखाते हैं, उसके बाद हम किला की यात्रा शुरू करेंगे। दोस्तों अब हम रानी का तालाब आ गए हैं और बिल्कुल अभी हम आपको पास से दिखाएंगे तालाब। और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं दोस्तों। अभी हम आपको बिल्कुल नीचे उतर कर दिखाएंगे, नीचे से दिखाएंगे। और बहुत ही सुंदर ये पोखरा है दोस्तों, तभी यहाँ पर रानी आती, ऐसे ही यहाँ पर रानी नहीं आती होंगी। चारों तरफ हरे भरे जंगलों और पहाड़ों के बीच में ये पोखरा काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है दोस्तों। पर बिहार सरकार की अनदेखी के कारण ये अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। और ऊपर पहाड़ियों पर शेरगढ़ का किला है। अभी हम आपको शेरगढ़ का किला एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे। और दोस्तों इस रानी के तालाब में एक और ख़ास चीज़ अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बताएंगे भी। सामने आप देख रहे हैं दीवार, ये अलग तालाब है दोस्तों। इस तालाब की घेराबंदी की गई है। आज भी दीवार है दोस्तों, 400 साल बीतने के बाद भी यहाँ केवल टूटा फूटा है। बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे। और इसका पानी साफ़ है। और एक और तालाब का पार्ट है दोस्तों, इसका पानी गंदा है। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ़ रहता था और इस पानी को इधर से निकाला जाता था दोस्तों। चलिए रानी का पोखरा आपको दिखाने के बाद शेरगढ़ किला की खतरनाक यात्रा शुरू करते हैं। और दोस्तों हमारे आगे आगे कुत्ता देख रहे हैं, इसका नाम हीरा है। और जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं उनकी मदद करता है दोस्तों, उनको डायरेक्शन बताता है। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। चलो रास्ता बताते चलो हम लोगों को। हाँ रुक कैसे गए, चलो चलो चलो। बहुत प्यारा कुत्ता है दोस्तों। सामने आप देख रहे हैं ऊंचा पहाड़, उसी पर किला मौजूद है दोस्तों। अंडरग्राउंड, दुनिया का पहला अंडरग्राउंड किला।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ भी बनाया गया है ऊपर चढ़ने के लिए। और दोस्तों मुख्य किला तक पहुँचने के लिए हमें अंतिम चढ़ाई चढ़नी होगी। और यहाँ पर भी सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं दोस्तों बनाई गई है, पहले के ज़माने की सीढ़ियाँ हैं। और सामने आप देख रहे होंगे मेन गेट किला का, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। बेहतरीन रूप से आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं शेरगढ़ किला पहली बार दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे हैं मेन गेट, मेन दरवाज़ा अंदर जाने के लिए। और साइड साइड में आप देख रहे हैं सुरक्षा के लिए जगह बनाए गए हैं जहाँ पर पुलिस वाले सैनिक रहते थे दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ दालान है, दालान हम अभी आपको दिखाएंगे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। और दोनों की खासियत है कि दोनों बिल्कुल एक तरीके में बनाए गए हैं, दोनों में आपको डिफरेंस नहीं नज़र आएगा दोस्तों, बिल्कुल एक जैसे दोनों बनाए गए हैं। और आप देखिए नक्काशी, बहुत ही सुंदर नक्काशी आप देख रहे होंगे दालानों की। और दोस्तों एज इट इज़ है, अभी भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों। अभी हम आपको अंदर ले चल कर दिखाते हैं। और अंदर दालान के अंदर झाड़ झखार है, घास उग गए हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं छत भी टूट गया है, यहाँ ऊपर से पानी टपक रहा है। और सामने वाला जो दालान आप देख रहे हैं सेम स्टाइल में बनाया गया है, अभी आपको उसके अंदर भी ले चलेंगे दोस्तों। और इधर से जाने का रास्ता है, देखते हैं इसके बाहर क्या है। इसके बाहर केवल जंगल ही जंगल है दोस्तों। आप देख रहे हैं 400 साल पुराना किला का अवशेष आज भी है दोस्तों। और दोस्तों ये जो दालान आप देख रहे हैं, मेन गेट देख रहे हैं, किला तक पहुंचने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण गेट है दोस्तों। और यहाँ पर भी सुरक्षा चाक चौबंद रहता था, यहाँ पर भी सैनिक रहते थे दोस्तों। और इन्हीं दालानों से होकर के सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधे किला तक जाने का रास्ता है दोस्तों। और यहाँ से भी आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होगी किले तक पहुँचने के लिए। वो सीढ़ियाँ आज भी हैं 400 साल बीतने के बाद, लेकिन व्यवस्थित वे में नहीं है, सिस्टमेटिक वे में नहीं है, टूट फूट गए हैं। 400 सालों बाद कोई मरम्मत नहीं हुआ है दोस्तों। अभी हमको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी किला, मुख्य किला तक पहुंचने के लिए दोस्तों। बहुत मेहनत करना पड़ा है इस चीज़ को एक्सप्लोर करने में। पहली बार हम इस तरह से आपको पूरा किला एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं। दोनों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और चट्टानों के बीच से रास्ता है अंदर जाने के लिए दोस्तों। वाओ दोस्तों, आखिरकार हम बारिश में भीगते हुए शेरगढ़ किला पहुंच चुके हैं दोस्तों। और यहाँ से आसपास का ओवरव्यू जो सीन है बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ के तहखानों और सुरंगों की यात्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ जो किला है पूरी तरह से सुरंगों और तहखानों के रूप में है। ऊपर में आपको किला नज़र नहीं आएगा, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि यहाँ पर भव्य किला होगा। पूरी तरह से अंडरग्राउंड यहाँ पर किला है दोस्तों। सैकड़ों तहखाने हैं, सैकड़ों सुरंग है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे, खोज करके आपको दिखाएंगे। और दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं शेरगढ़ किला का तीसरा गेट, जहाँ पर सैनिक रहते थे किले की सुरक्षा के लिए दोस्तों। सुरक्षा प्रहरी का तीसरा गेट आप सामने देख रहे हैं। और यहाँ से रियल में जो किला है, अंडरग्राउंड किला है, शुरू होता है दोस्तों। और किला के ऊपरी दीवार से आप देखिए आसपास का व्यू दोस्तों, रियली बहुत ही सुंदर सीन है दोस्तों। सामने आप देख रहे होंगे पहाड़ों के बीच से बहती हुई नदी, चारों तरफ पहाड़, बारिश का मौसम, गजब सीन है दोस्तों अभी का, हम बता नहीं सकते। चलिए यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं, अंडरग्राउंड किले की, तहखानों की और सुरंगों की यात्रा। और दोस्तों तीसरे गेट से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो सामने आप देख रहे हैं ये तहखाना, अभी हम आपको अंदर ले जा कर के दिखाएंगे।
रियली बहुत ही खतरनाक है दोस्तों ये तहखाना। अंदर भव्य किला हो सकता है, अविश्वसनीय पर है दोस्तों। और दोस्तों ये पहला तहखाना है, इसी तरह यहाँ पर कई सारे तहखाने और सुरंग हैं। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं दीवारों पर अद्भुत नक्काशी भी है मेन गेट पर, और अंदर कुआं जैसा नज़र आ रहा है, पर कुआं नहीं है दोस्तों। ये राजा रानी के स्नान करने के लिए तालाब जैसा, तालाबनुमा बनाया जाता था, बिल्कुल गोलाकार कुएं जैसा। बिल्कुल हम अंदर अंधेरा है, अभी हम आपको अंदर ले जा कर के दिखाएंगे। पहली बार हम डिस्कवर करेंगे अंदर दोस्तों, क्योंकि रिस्क ना हो तो भारत दर्शन ब्लॉग की यात्रा का मज़ा ही क्या है। अभी हम आपको इधर ले चलते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बाकायदे सीढ़ी बनाए गए हैं अंदर जाने के लिए। दोस्तों अभी हम बिल्कुल अंदर आ गए हैं। पहली बार यहाँ आने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया था दोस्तों, पहली बार हम आ रहे हैं। लाशों के सुरंग में पहली बार आ रहे हैं, जहाँ पर लोगों को मार करके फेंक दिया गया था दोस्तों। उस जगह पर हम बिल्कुल अकेले आए हैं, और ऊपर आप देख रहे हैं सीन, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं राजा रानियों के स्नान करने के लिए ये तालाब जैसा बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। चलिए इसके बाहर चलते हैं दोस्तों, और बाहर से आपको नज़ारा दिखाते हैं अंडरग्राउंड किला का। मजबूत पहाड़ों पर इतना मजबूत किला बनाया गया है। यहाँ पर पूरा पानी भर गया है, बिल्कुल अंधेरा है इधर। चारों तरफ से मोटी मोटी दीवारें हैं दोस्तों यहाँ पर, और बीच में नहाने के लिए तालाब जैसा बनाया हुआ है गोलाकार, अंदर आपको दिखाया। और इधर से भी है, चारों तरफ आप घूम सकते हैं। इतना सुंदर जगह पहाड़ के ऊपरी चोटी पर, कभी राजा महाराजा इस किले में रहते थे। आज ये पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इंसान भी आने के लिए राजी नहीं है। समय सबसे बड़ा मूल्यवान होता है। राजा भी एक दिन धूल धूसरित हो जाता है, आम आदमी की औकात क्या। फिर भी इंसान इतने घमंड में जी रहा है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। चलिए इस तहखाने से बाहर निकलते हैं और फिर दूसरे तहखाने को एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं। तहखाने से निकलने के बाद लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर नुमा घर बना हुआ है, और यहीं बिल्कुल सामने एक और तहखाना है दोस्तों। इसके अंदर भी कोई नहीं जाता है, इसके अंदर भी हम चलेंगे। बहुत ख़तरनाक रास्ता है अंदर जाने का, बहुत ख़तरनाक रास्ता है दोस्तों।